गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलते हैं अपने सेकंड वीडियो पे और इसमें हम लोग जानेंगे आगे समथिंग मोर अबाउट द बुक द सेल्फिश जीन। तो द सेल्फिश जीन जो कि रिचर्ड की बुक है, उसमें उन्होंने आगे हम सारे जानवरों को या एनिमल लाइफ को या लाइफ को एक सर्वाइवल मशीन बताया है। वेल, ऐसे सर्वाइवल मशीन क्यों कह रहे हैं? देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जो रिचर्ड थे वो डार्विन की थ्योरी, द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को काफ़ी बिलीव करते थे। और मॉडर्न साइंस कम्युनिटी भी जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है चार्ल्स डार्विन की, उसमें बिलीव और फेथ रखती है। तो आप सोच रहे होगे कि क्या ये डार्विन की थ्योरी तो शायद अभी मच टू इन्वेस्टिगेशन इस पर नहीं हुआ होगा या इट्स प्रोन टू बी फॉल्स। तो वेल, ऐसा नहीं है। जैसे साइंटिस्ट ने जैसे कि कंफर्म कर दिया है कि अर्थ सन के अराउंड घूमती है, वैसे ही द सेल्फिश जीन में द सेल्फिश जीन में रिचर्ड लिखते हैं जितना जितना हम लोग श्योर हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, उतना ही हम श्योर हैं कि डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन साइंटिफिक कम्युनिटी में उतना ही साइंटिस्ट उतना ही ज़्यादा श्योर है कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन डार्विन की दी हुई वो सही है। तो साइंटिफिक कम्युनिटी इस बात को मान चुकी है कि दैट थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक परफेक्ट थ्योरी है धरती पे लाइफ को कैसे आई इसको बताने के लिए, और लाइफ कैसे बिहेव करती है, लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है इसको समझाने के लिए। अच्छा, तो अब बात आती है कि रिचर्ड हमें सर्वाइवल मशीन्स क्यों कह रहे हैं, लाइफ को सर्वाइवल मशीन्स क्यों कह रहे हैं। वेल, आप ये कहते हैं जब लाइफ इवॉल्व हुई थी तो पहली बात तो वो वाटर में इवॉल्व हुई। वो वाटर में इवॉल्व हुई क्योंकि अगर लैंड पे उस समय इवोल्यूशन पॉसिबल नहीं था। देखिए, उस समय एक मेन कुछ सारा लैंड मास एक साथ जुड़ा हुआ था, एक पैंजिया नामक कॉन्टिनेंट में, जैसे हमने पढ़ा होगा। तो सारा लैंड मास एक साथ था। लैंड पे लाइफ इवॉल्व होना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बाहर जो अपना धरती है उस पर ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं थी, जिस वजह से यूवी रेडिएशंस धरती पे आ जाते थे। एटमॉस्फेयर होती नहीं थी, ओजोन होती नहीं थी। यूवी सी रेडिएशन जो था, अगर आप देखें यूवी रेडिएशन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। तो यूवीसी रेडिएशन धरती पे पड़ जाता था और जो कि किसी भी टाइप की लाइफ की पॉसिबिलिटी को ख़त्म कर देता था। मगर ये यूवीसी रेडिएशन पानी के डीप ओशंस तक नहीं पेनिट्रेट कर पाता था, पानी की सतह उसे रोक देती थी। इसलिए कहीं अगर जीवन की पॉसिबिलिटी थी तो वो पानी में थी। इसलिए पहली लाइफ हमारी पानी से ही इवॉल्व होना शुरू हुई। अब जब पानी में लाइफ इवॉल्व हो रही थी तब बहुत बड़े बड़े जानवर इवॉल्व हुए थे। तो जैसे टाइटानोबोआ, जैसे कि शार्क्स, आजकल शार्क्स से काफ़ी बड़ी बड़ी शार्क्स हैं। टाइटानोबोआ को क्या माना जाता है, जो एनाकोंडा मूवी थी उससे बड़ा सांप, उससे बड़ा छिपकली या उससे बड़ा सांप टाइप का एक क्रीचर था। तो ऐसे बड़े बड़े हॉरिफिक जानवर वहाँ पे प्रेजेंट होते थे। और उसी समय धीमे धीमे चाहे करके जब ये लाइफ इवॉल्व होकर के लैंड पे भी शिफ्ट हुई तो बड़े बड़े टायरिक्स जैसे जानवर आपके थे, मैमथ, बड़े बड़े हाथी, मैमथ जैसे हाथी आज के हाथी के सिमिलर जो होता है, मैमथ थे वहाँ पे जो लैंड पे रोम कर रहे थे। तो इस ऐसे केस में ह्यूमन लाइफ को इवॉल्व होना बहुत टफ था। और इसलिए हम लोगों में एक सर्वाइवल मशीन हम लोगों को कह सकते हैं। हालांकि हर एक जानवर को हम लोग एक सर्वाइवल मशीन कह सकते हैं, क्योंकि वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को ऐसे ढालने की कोशिश कर रही थी कि वो इतने फियर्स कंपटीशन, इतने फियर्स एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सके। और देखिए, जहाँ पे भी आपके पास एक कंपटीशन होता है, एक सिवियर एनवायरनमेंट होता है, जहाँ जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है आपके एग्जिस्टेंस के लिए, तो वहाँ पे आपको सेल्फिश होना पड़ता है। सेल्फिश कैसे? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कोविड-19 का। जब कोविड-19 आउटब्रेक हुआ तो देखिए हर जगह लॉकडाउन लग गया। तो अब अगर आपके पास खाने के लिए सपोज़ नहीं है लॉकडाउन में, तो क्या आप घर में किसी लोगों को बुला करके क्या अपना राशन बंटवा दोगे? अगर आपके घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं तो आप पहले अपने जीवन को, अपने पेट को प्रायोरिटी दोगे रादर देन डिस्ट्रीब्यूटिंग द फूड अमंग अदर नीडी पीपल, क्योंकि पहले आप अपनी एग्जिस्टेंस को प्रायोरिटाइज करोगे। सिमिलरली, हाँ, ऐसा क्योंकि फियर्स कंडीशंस थे जब लाइफ इवॉल्व हो रही थी, देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि हम लोग भी सेल्फिश
रहे होंगे या जो बाकी लाइफ फॉर्म्स थे वो सब भी सेल्फिश रहे होंगे और उन्होंने अपनी एग्जिस्टेंस को प्रायोरिटी दी होगी, तभी वो इतना एक कॉम्पिटिटिव एज हासिल कर पाए दूसरे स्पीशीज़ के ऊपर और तभी वो सक्सेसफुली इवॉल्व हो पाए। इसलिए जो रिचर्ड ने अपनी बुक का नाम द सेल्फिश जीन इसलिए रखा है क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू एम्फसाइज ऑन द फैक्ट कि जो हमारे जीन्स हैं, जो हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने जिनकी वजह से आज हम लोग हैं, जिसने हम लोगों का पूरा बॉडी का फ्रेमवर्क बनाया है, वो जीन्स ही एक्चुअली सेल्फिश हैं एंड वी आर लिविंग बिकॉज वी हैव जीन्स विच आर सेल्फिश। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चीज़ में वो रिचर्ड बताते हैं कि कई लोग जो हैं वो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है रिचर्ड के हिसाब से, ऐसा कहीं नहीं है कि इंडिविजुअल की जीन्स जो हैं वो अपने रेस का बेनिफिट ढूंढे। सारे रिचर्ड के हिसाब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कहती है कि सारे ऑर्गेनिजम्स अपना बेनिफिट पहले देखते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी पहले देते हैं, रादर देन गिविंग प्रायोरिटी टू एनी अदर क्रिएचर, मे इट बी ऑफ देयर ओन स्पीशीज और मे इट बी ऑफ समवन अदर स्पीशीज। वो पहले अपने आप को ही प्रायोरिटी देंगे क्योंकि जीन्स चाहते हैं कि वो प्रोपोगेट करें, मल्टीप्लाई करें और आगे ट्रांसफ़र हों। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एक्चुअली कैसे वर्क करती है। रिचर्ड क्या कहते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से लाइफ कैसे इवॉल्व हुई है, कैसे फर्स्ट सेल यहाँ पे जो आया है, कैसे फर्स्ट सेल बना है और कैसे सेल्स का मल्टीप्लिकेशन होकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का कैसे एग्जिस्टेंस धरती पे आया। तो देखिए, अगर आप थियोलॉजिस्ट से किसी से पूछें, इथोलॉजिस्ट नहीं कह रहा, थियोलॉजिस्ट कह रहा हूँ। थियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो रिलीजन का स्टडी करते हैं, जैसे कि हाँ भगवान से लाइफ आई है, तो देयर इज सम काइंड ऑफ अ क्रिएटर जिसने लाइफ को बनाया है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली साइंटिस्ट ने, ये तो मैं बुक की बात नहीं बता रहा था, अलग से बता रहा हूँ अपनी रिसर्च पे। रिसेंटली साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने कुछ नॉन लिविंग मैटर से एक लिविंग नॉर्मेटिव मैटर पे कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस दे करके, और वो कंडीशंस क्या थी? वो कंडीशंस थी उस टाइम की जो प्रेडिक्टेड थी, जो साइंटिस्ट ने प्रेडिक्ट करी थी कि दैट कंडीशंस दे प्रिवेल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। मतलब वो कंडीशंस थी जिस टाइम पे अर्थ पे लाइफ आना शुरू हुई, वो कंडीशंस थी जब जो कि फेवरेबल थी लाइफ के, जो कि प्रेजेंट थी जब धरती पे लाइफ शुरू हुई होगी। तो साइंटिस्ट ने जैसा अनुमान लगाया था उस प्रकार की कंडीशंस थी। तो उस प्रकार की कंडीशंस को उन्होंने लैब में क्रिएट किया एंड फ्रॉम सम नॉन लिविंग मैटर द साइंटिस्ट दे वर एबल टू सिंथेसाइज द फर्स्ट आर्टिफिशियल सेल। जी हाँ, एक फर्स्ट आर्टिफिशियल कृत्रिम बायोलॉजिकल सेल को साइंटिस्ट सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो एक बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू है और ये फिर से रीइंफोर्स करता है डार्विन का पॉइंट। और आप इसमें, और इनके पास अब एक पर्टिकुलर एविडेंस है कि यस दे कैन क्रिएट, दैट लाइफ कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व सम ब्लैक मैजिक, इट डज नॉट इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ गॉड लाइक फिगर। तो मैं आगे इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में आपको बाद में डीपली समझाऊंगा, मगर अभी हम लोग अभी जो बुक है अपनी द सेल्फिश जीन, उसके आगे बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं।